सबसे पावन जो महीना है वो सावन का होता है और ऐसे में सावन के महीने के आज तीसरा सोमवार है। तीसरे सोमवार में ऐसा कहा जाता है कि महादेव की अगर सही तरीके से पूजा अर्चना की जाए तो सभी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती है। और आज भी सभी शिव मंदिरों में जो शिव भक्त हैं महादेव को जल अर्पित कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुनीता जी, जो इस मंदिर की पंडिताइन हैं। क्या कहना चाहेंगे, इस तीसरे सोमवार को किस तरह देखते हैं आप? सावन का महीना विशेष पावन माना जाता है। सावन के महीने में जो भी शिव भक्त हैं पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ जो पूजा पाठ करते हैं, विशेष करके सोमवार को। वैसे तो पूरे महीने में ही कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, लेकिन सोमवार के दिन जिनका विवाह नहीं हुआ है, जो विवाह के लिए विचलित हैं, जिनके विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, उनको सावन के महीने में सोमवार में पूजा करने का विशेष प्रावधान है। और उसमें भी अगर वो भगवान शिव को शाम के वक्त प्रदोष काल में बेसन के लड्डू का 108 बेसन के लड्डू का भोग लगाते हैं तो 1 वर्ष पूरा होने से पहले उनका विवाह निश्चित होता है। अच्छा, ये बताइए कि यह तीसरा सोमवार है। तीसरा सोमवार खास क्यों है? इसके अलावा क्या कुछ पूजा अर्चना की जाए? जो शिव भक्त हैं तो महादेव की पूजा अर्चना आज मंदिरों में कर रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाए। सबसे पहले इन पर बात करेंगे। आज तीसरे सोमवार को विशेष करके बेलपत्र, धतूरा, भांग का शरबत, ये सब चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है वो तीसरा सोमवार को ही क्यों, तीसरा सोमवार, चौथा सोमवार, तीसरा सोमवार तो विशेष माना ही है क्योंकि शुक्ल पक्ष का सोमवार है और शिवरात्रि के बाद आता है। तो इस दिन, और सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाली तीज के बाद आता है। हरियाली तीज वाले दिन जब भगवान शंकर ने पार्वती जी को विवाह के लिए दर्शन दिए थे, हरी तालका तीज से उन्होंने व्रत उठाया था और हरियाली तीज वाले दिन आकर स्वयं भगवान शिव उनसे आकर के मिले और उनको आश्वासन दे के गए कि मैं तुमसे विवाह करूंगा और तुम वहाँ जाओ। इसीलिए तीसरे सोमवार का विशेष प्रावधान माना है कि जो स्त्रियां सौभाग्यवती हैं, सुहागनें हैं, उनको इस समय पूजा करने का विशेष लाभ होता है। अच्छा, ऐसा भी बताया जा रहा है जो चाहे पुरुषों की बात की जाए या फिर महिलाओं की बात की जाए, जो महादेव की जो पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी शादी में काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, उनके लिए कुछ खास उपाय? उनके लिए अभी मैं बता रही थी कि जैसे शादी के लिए इस सोमवार को जिनका विवाह नहीं हुआ है, हरियाली तीज के बाद ये सोमवार पड़ता है, इस दिन भगवान शिव को 108 लड्डू बेसन के बना करके और प्रदोष काल में अगर उनको हम भोग लगाते हैं तो भगवान शिव और पार्वती की विशेष प्रसन्नता होती है और उनके विवाह की अड़चनें समाप्त होती हैं। अच्छा, तो दाम्पत्य जीवन में भी किसी की दिक्कतें चल रही हैं, बहुत सारी ऐसी राशियाँ भी हैं, दाम्पत्य जीवन को कैसे और खुशहाल बना सकते हैं? इसके लिए कैसे कुछ पूजा अर्चना खास तौर पे है? इसके लिए पूजा अर्चना ही होती है क्यों हमारे जितने भी देवी देवता हैं, कोई भी पति पत्नी साथ नहीं माने जाते, अलग हैं। शिव पार्वती जो हैं वो अर्धांगिनी है। पार्वती जी एक शंकर जी की पत्नी ऐसी हैं जो दोनों में समावेश है और पतिव्रत धर्म में सर्वोपरि मानी गई हैं। इसीलिए जिनके दाम्पत्य जीवन में व्यवधान है उनको सावन के महीने में 2 मुखी रुद्राक्ष की माला पहनाने से विशेष लाभ होता है क्योंकि 2 मुखी रुद्राक्ष जो है वो शिव पार्वती दोनों का प्रतीक माना गया है। अभी कुछ राशियों का भी बदलाव होने वाला है बताया जा रहा है। तीसरे सोमवार के बाद कुछ ऐसी राशियाँ हैं जिसके जीवन में खुशहाली अब दस्तक देने वाली है। कुछ राशियाँ ऐसी हैं, क्या है वो राशि? और इस समय जो राशियों में परिवर्तन होने वाला है उसमें एक तो मेष राशि है, एक तुला राशि है, एक सिंह राशि है, एक कुंभ राशि है और कुछ धनु राशि पे भी मतलब विशेष प्रभाव आने वाला है। इन चारों राशियों में क्या? इस चारों राशियों में ये विशेषताएं हैं कि इस समय जो शनि का परिवर्तन हुआ था, शनि इस समय चांदी के पैर पर आए, तो जो शनि की नीच राशि है, जो शनि की उच्च राशि है और जो शनि की मित्र राशि है, अब धनु राशि है जैसे गुरु की राशि है, मीन राशि भी गुरु की राशि है, लेकिन विशेष करके जो लाभ मिलेगा वो धनु राशि वालों को मिलेगा। तुला राशि शुक्र की राशि है, वो उनकी मित्र राशि है और शनि की उच्च राशि है। मेष राशि है, शनि की नीच राशि है और शनि का प्रभाव इसलिए होगा क्योंकि शनि के गुरु जो हैं भगवान शिव हैं और भगवान शिव को रजत यानी चांदी बहुत ज़्यादा प्रिय है।
तो चांदी के पैर से शनि ने इस बार आगमन किया है, तो इसलिए इन राशियों पे वो विशेष प्रभाव, लेकिन तभी होगा जब वो भगवान शिव की पूरी आस्था और श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा अर्चना करें। शिव भक्तों के लिए कुछ खास कुछ कहना चाहें, क्योंकि तीसरा सोमवार है, जो बड़ी संख्या में जो मंदिरों में जो शिव भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उन शिव भक्तों के लिए, और बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद भगवान शिव की, भोलेनाथ की, माता पार्वती की उन पर विशेष कृपा बने रहे, और उनके आने वाले जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। अगर सौभाग्यवती स्त्रियां हैं तो उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, और अगर कुमारी लड़कियां हैं तो उनका विवाह शीघ्र से शीघ्र हो। चाहे कुमारी लड़की हैं या लड़कियां जो भी हैं, उनका विवाह शीघ्र हो, और ऐसा हो कि जहां उनका पूरा जीवन सुखमय व्यतीत हो। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आपने सुना कि तीसरा सोमवार क्यों खास है, और ऐसे में जो जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही उनके लिए उपाय बताया। खासतौर पर ये बताया कि जो लोग सच्ची आस्था और भक्ति के साथ अगर महादेव की पूजा अर्चना करते हैं तो वो जो भी मनोकामना मांगते हैं तो महादेव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।